गुड मॉर्निंग 7th क्लास। देखिए इसमें हमारा क्या चल रहा था, व्याकरण में काल, लिंग, वचन और पुरुष, यही चल रहे थे ना। सेकंड काल, लिंग, वचन, पुरुष। इसमें हमारे लिंक कंप्लीट हो सॉरी काल मैंने आपको पढ़ा दिए थे, लिंक हमारे चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें उकारांतक लिंग तक हमारा हो चुका था। उसके बाद में देखिए ऋस्कारांतक स्त्रीलिंग, मात्र और द्वित्र, और अकारांतक नपुंसक लिंग, फलम, पुस्तकम, ग्रहम, नेत्रम, कमलम, धनम। एकारांत नपुंसक लिंग, वारि, दधि। उकारांतक नपुंसक लिंग, मधु, वस्तु। हलंत शब्द, यथा, नकारांत, नकारांतम। पुरलिंग, शशिन, आत्म, आत्मजन, राजनम। तकारांतम पुल्लिंग, महत्, भगवतः, श्रीमतः। चकारांत स्त्रीलिंग, वाच, खंडित। जकारांत नपुंसकलिंग, जगह, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। पुल्लिंग, बालः, अजः, बालकः, छात्रः, सुतः, नरः, दशा। देव, काक। स्त्रीलिंग में क्या आएगा, बाल, अजा, बालिका, छात्रा, सुता, नदी, दासी, देवी। इस तरीके से तो ये क्या हमारे फिर ये लिंग जो है कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में वचन है, वचन की परिभाषा। वचन की परिभाषा क्या है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। क्या होता है, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का ज्ञान होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, फिर बहुवचन। इसमें अलग अलग हो जाएंगे, तो मैं आपको वचन की डेफिनेशन बता देती हूँ, वचन के भेद मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये चलेगा हमारा वचनम। जिस शब्द से
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान होता है उसे वचन के तीन होते हैं। नंबर एक वचन, नंबर 2 द्विवचन, नंबर 3 बहुवचन। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद में देखिए अब एक वचन क्या कहता है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। यथा सौ क्या है? शव। राम, बालक, पुस्तकम, पुस्तकम, फलम। ठीक है, फिर सेकंड है द्विवचन। द्विवचन क्या कहता है? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की दो संख्या का ज्ञान होता है उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे बालकों, तो, छात्रों, हस्तों आदि। फिर ऐसे ही बहुवचन। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की दो से अधिक संख्या का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की दो से अधिक संख्या का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। प्रयोग के नियम जैसे कि दार, स्त्री, अशुभ, प्राण, अक्षत, चावल। अक्षत तो बहुत सारे होते हैं ना, चावल इसी में बता देते हैं। दार, स्त्री, ठीक है।
चावल। फिर आदि, इस तरीके से। तो अभी तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे, हम एक एक उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले पढ़ेंगे एक वचन वाले, इसके प्रयोग नियम जो भी है सब क्लियर करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। एक वचन जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। यथार्थ मैंने आपको बता दिया, स राम बालकः पुस्तकम फलम। प्रयोग के नियम। जाति के अर्थ में एक वचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुकुर, कुकुर, स्वामी भक्तः भवति। फिर सेकंड, अस्पद, पद, पात्र, प्रमाण, भाजक और स्थान आदि। शब्द जब विधेय के रूप में आते हैं तब वे नपुंसकलिंग एक वचन में ही होते हैं, जैसे गुणा, पूजा स्थनम, एको नवृत्सन्ति यानी 19 से लेकर 100 यानी 100 तक के एक विशेषण के रूप में एक वचन में आते हैं। शतम, 100, शतम, सहस्त्रम, 1000, अयुतम, 10,000, लक्षम, लाख। इसमें देखो काउंटिंग बताई गई है 4 वाले में कि भाई न्यूनतम यानी 10 लाख, नीलम, पदम, संखनम आदि अन्य नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। द्वितीयम, दूसरा, युगलम, युगम, जोड़ा आदि शब्दों का बोध कराने पर तथा त्रयम, तृतीयम आदि शब्द 3 का बोध कराने पर भी एक वचन में ही आते हैं। इस तरीके से गण समूह, 6 वाला, गण समूह, समुदाय, चतुष्टय आदि शब्द अनेक का बोध कराने पर भी एक वचन में आते हैं। यथार्थ, वेद, चतुष्टम, देवगणा, गौ समूह आदि, इस तरीके से। फिर 7 वाला है दिव्य, समास्त, शांत शब्द नपुंसकलिंग एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पंचगंगम, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आज हमने यहाँ तक पढ़ा है, इसको फिर नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आगे की फिर देखते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको जितना मैंने आपको पढ़ाया है इसको कंप्लीट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।